ये देखो सारे स्कूलों के लिए दूर से जिन्होंने जाना था वो भी चले गए। ऐसे फिर बच्चों को करंट लग जाता है। अब बताओ ये किस जगह पे जाके खड़ी हो गई बच्ची जाके, ये देखो कि छुट्टी हो गई है, देखिए बहुत गलत जगह पे खड़ी हुई है। मैं फीवर में पड़ी हुई हूँ, बहुत तेज़ फीवर, हालत ख़राब हो रही मेरी। और अब मेरी थोड़ी तबीयत आज सुबह की मॉर्निंग में ठीक हुई, और बस अभी मैंने अपनी सिस्टर को भी बुला लिया था। लेकिन ये देखें इतनी शानदार बारिश हो रही है ना, मज़ेदार मज़ेदार। ये देखें, वाह जी वाह। बच्चों की तो स्कूल की छुट्टी हो गई, अब उनकी मौजें हो गए। वो वैसे ही 4 दिन बाद उनके पेपर हैं फर्स्ट टर्म के। ये देखें शानदार किस्म की बारिश स्टार्ट हो गई है। ये देखो 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 देखो, होए 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 होए, इतनी तेज़ बारिश। ये देखो पहले वो टाइम हुआ करता था कि हमें ख़ुद मुँह खोल के ज़बरदस्ती पिलाई जाती थी दवाइयाँ। अब है कि हमें ख़ुद खानी पड़ती है, क्योंकि हमें घर का निज़ाम चलाने के लिए ख़ुद एक्टिव रहना पड़ता है, अपने बच्चों को, अपने घर बार को संभालने के लिए। तो ये मेडिसिन थी, ये ब्लड वाली तो मैं खैर मैं खाती नहीं हूँ, कह रहे कि मेरे हस्बैंड ने ख़ुद ही ले लिया था। शायद वीकनेस की वजह से फ़ीवर हो रहा हो, या चिकनगुनिया हुआ है, या टाइफाइड का है। क्या डॉक्टर तो टाइफाइड का कह रहे, लेकिन दर्द चिकनगुनिया वाले थे। मतलब हाथ लगाने पे भी पेन हो रहा था, दर्द हो रहा जिस्म में। तो बस आप लोग हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। अब जब भी व्लॉग देखो हमेशा दुआओं में हर किसी को याद रखा करें, क्योंकि हम एक दूसरे की सपोर्ट में आगे बढ़ सकते हैं। इससे पहले मैं दवाई लेकर आई, उससे मुझे आराम नहीं आया। फिर उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा कि आपको रिटर्न आना था दूसरी दफ़ा, फिर आपने आना था और आपको बताना था, क्योंकि अच्छा उसके पास अब जब भी जाते हैं तो पहली दफ़ा में आराम नहीं आता, दूसरी दफ़ा में आराम आ जाता है। लेकिन अभी दूसरी दफ़ा में मैं एक्टिव तो हो गई हूँ, आराम तो आ चुका है, लेकिन होता है ना कि हल्का सा जैसे आपको फीवर की हरारत हो रही होती है, वो मुझे ही सिर्फ महसूस हो रही है। मतलब ऐसे जैसे मेरे सिर्फ हाथ गर्म है और मेरी मतलब फुल बॉडी सेट है, मतलब चल फिर रही हूँ, खाना भी खा रही हूँ, लेकिन है ऐसा लग रहा है कि जैसे फीवर की जैसे है, कहीं ना कहीं खाने वाले फीवर भी तो है। बने। तो शायद अब ये वीकनेस जो की वजह से मेडिसिन भी हो है आज सकती मैं है। मौसम आया है, मौसम आया है। कौन होता है मेरे ज़िंदगी के रंग छीनने वाला है? कौन है वो शख्स जो मेरी ज़िंदगी के रंग छीनेगा मुझसे? मैं किसी को अपनी ज़िंदगी के रंग नहीं दूँगी। ये ज़िंदगी मेरी है खूबसूरत सी। मुझे एक अदद गाड़ी, एक अदद घर, खूबसूरत सी ज़िंदगी, जिस पे मेरा हक, वो सब कुछ मुझे चाहिए। कपड़े हमने सारे यहाँ रस्सियों घर में फैला दिए, क्योंकि बाहर तो ऊपर छत पे इतनी बारिश हो गई थी। उसके बाद तो ऊपर डालना लगा ही नहीं या मुँह से। जलन और हसद अगर दिखाऊँ ना, तो ये है दुनिया की जलन और हसद। ये देखो इसमें बीच में ना सारी ये रोटी रोटी पड़ी हुई है, सही है। ये देखो यहाँ पर हम लोग बैठने आते हैं, सही है। ये हाल कर दिए। हालांकि ये पूरी जो जगह है ना, ये पूरी हमने साफ़ करके, सही है। तो यहाँ पर हमने बैठने की जगह बनाई थी, और उस पर यही जो चादर ऊपर जो है ना, ये बच्चों ने ऊपर बांध दी है। तो ये जो है ना, इसके ऊपर डाल के अच्छे से हम सुकून से बैठने आते थे, सही है। वैसे जैसे ठंडी हवा खानी हो तो बैठने आ जाते थे। अब यहाँ पर इन्होंने किया क्या, यहाँ पर इन्होंने ये किया है कि वहाँ जो सारा गंद कचरा ना यहाँ पर जानबूझ के कोई कर देता है। इससे पहले हम 2 दिन पहले आए थे, मैं धूप लगवाने आई थी, जब मैंने बोला था ना कि मैं फीवर हो रहा है। तो यहाँ हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, लेकिन जब फीवर हो तब वो सारी बिरयानी किसी ने यहाँ पर ना डाल के चले गए थे। ये देखो एक बार फिर से मैं पकोड़े बना रही हूँ, लेकिन हस्बैंड के साथ नहीं, अकेले बना रही हूँ, बिल्कुल अकेले।
हस्बैंड ऑफिस से निकल चुके हैं। और यह मैंने सूखा धनिया, हरी मिर्चें, ज़ीरा, प्याज ये मैंने ले ली है। सही है। और फिर मैं बनाती हूँ पकौड़े, फिर आप लोग को दिखाते हैं।